अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो, आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्या आप जानते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें कोई बात पूछी जा रही है। जब किसी वाक्य में कोई बात पूछी जाती है तो उसमें हम हल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम जो वर्ड्स हैं, ये हम आपको पहले कुछ वर्ड्स बताते हैं, बाद में वाक्य बताएंगे। क्या आपको, इसमें कोई बात पूछी जाती है। क्या आपको, हल अंता, हल अंता, क्या आपको। जब कोई बात पूछी जाती है, क्या आपको, हम किसी से पूछ रहे हैं क्या आपको, तो इसमें क्या आपको कोई बात पूछी जाती है तो क्या के लिए हल का प्रयोग करते हैं। क्या आपको, हल अंता तुसद्दिक, तुसद्दिक यानी विश्वास, विश्वास को कहते हैं अरबी में तुसद्दिक। जब खुद की तरफ बात होती है, मान लीजिए तुसद्दिक यानी विश्वास, और हम कहेंगे मुझ पर विश्वास, यानी मेरी खुद की तरफ बात हो रही है, तो हम कहेंगे तुसद्दिक की जगह नी और लगा देंगे हम, तुसद्दिकनी यानी मुझ पर विश्वास। तुसद्दिक यानी विश्वास, तुसद्दिकनी यानी मुझ पर विश्वास। ये बात खुद की तरफ होती है। अन, जब किसी वाक्य में अन आता है, अन, तो अन का प्रयोग हिंदी में है की मतलब कि आप जाते हो, कि यह रास्ता कहाँ जाता है, यानी इसमें की का जो यूज़ होता है उसके लिए हम अरबी में अन लगाते हैं। अन, अन यानी कि। अंता तुरुह, तुम जाओ। अंत यानी तुम, रुह में ये रूह यानी जाता है, और अगर हम कहेंगे तुरुह, तुरुह यानी तुम जाते हो। अंता रुह, तुम जाओ, या आप कह सकते हो तुरुह, तुरुह यानी तुम जाओ। अंता नहीं भी लगाओगे, तुरुह बोलोगे तो भी तुम जाओ। आरिफ, जानता हूँ। आरिफ यानी मैं जानता हूँ, आरिफ यानी जानता हूँ, अपने आप को कह सकते हैं हम आरिफ यानी मैं जानता हूँ। और अगर हम कहेंगे, ता लगाएंगे इसमें, तारिफ यानी तुम जानते हो, तारिफ यानी तुम जानते हो। अलैक, अलैक बोलते हैं आप पर, यानी हम कहते हैं कि विश्वास, आप पर विश्वास करता हूँ, तो अलैक, अलैक यानी आप पर, तो सद्दिक यानी विश्वास। चलिए, मैं कुछ वाक्य आपके लिए लाया हूँ, वो वाक्य मैं आपको बताता हूँ। चलिए वाक्य शुरू करता हूँ। हल तारिफ अनवेन रॉ हादिहिल तरीक, क्या आप जानते हैं कि यह रोड कहाँ जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो वाक्य हैं, जिस किसी वाक्य में कोई बात पूछी जाती है तो हम उसके लिए हल का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई बात पूछी जा रही है, क्या आप जानते हैं कि यह रोड कहाँ जाता है। क्या आप जानते हैं। हल तारिफ, हल यानी क्या, तारिफ यानी आप जानते हैं। अन की, वैन कहाँ, हादा यह, अल तरीक यानी रोड। आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं, वैन रोह हादिहिल तरीक, या फिर आप बोल सकते हो वैन रोह हादा अल तरीक। हादिहिल कह सकते हो, थोड़ा अच्छा लगता है हादिहिल तरीक, और आप अलग अलग कहना चाहते हो तो आप अलग अलग कह सकते हो। हादिहिल तरीक की जगह हादी यानी हादा, हिल यानी अल, हादा अल तरीक या फिर हादिहिल तरीक, आप दोनों तरह से बोल सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं। हल तारिफ अनवेन रोह हादिहिल तरीक, क्या आप जानते हैं कि यह रोड कहाँ जाता है, आप इस तरह से बोलेंगे। और इंग्लिश में हम पूछ सकते हैं, डू यू नो दैट वेयर इज दिस रोड लीड्स, क्या आप जानते हैं कि यह रोड कहाँ जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट की वेयर इज दिस रोड लीड्स, यह रोड कहाँ जाता है। इस तरह से आप पूछेंगे। और मैं आपके लिए दूसरा वाक्य लाया हूं, मैं उसको आपको बताऊंगा।
अना तुसद्दिक अलैक, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप पर, इसमें सामने वाले को हम कह रहे हैं आप पर। अना यानी मैं, तुसद्दिक यानी विश्वास, अलैक, अलैक यानी आप पर। अना तुसद्दिक अलैक, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। जब हम किसी से पूछेंगे अना यानी मैं, तुसद्दिक यानी विश्वास, अलैक यानी आप पर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तो हम अरबी में कहेंगे अना तुसद्दिक अलैक, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। और इंग्लिश में कहेंगे आई बिलीव यू, या फिर आप कहेंगे आई बिलीव अपॉन यू, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। तुसद्दिक यानी विश्वास, अलैक, अलैक यानी आप पर, अना यानी मैं। और अगर बात जब खुद की तरफ होती है तो हम कहेंगे हल अंता मा तुसद्दिकनी, कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं। इसमें कोई बात पूछी जाती है, सामने वाला, इसमें कोई बात पूछी जा रही है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं। तो जब कोई बात पूछी जाती है तो हम क्या के लिए हल का प्रयोग करते हैं। हल अंता मा तुसद्दिकनी, हल यानी क्या, अंता यानी आपको, मा यानी नहीं, तुसद्दिक यानी विश्वास। और अगर हम कहेंगे तुसद्दिकनी, तुसद्दिकनी यानी बात अपनी तरफ आती है, यानी मुझ पर विश्वास। तुसद्दिकनी मुझ पर विश्वास, तुसद्दिक विश्वास। और अगर हम कहेंगे तुसद्दिकनी तो यानी मुझ पर विश्वास, ये बात अपनी तरफ आती है, तो उसमें हम नी का प्रयोग करेंगे, तुसद्दिकनी यानी मुझ पर विश्वास। तो पूरा सेंटेंस है, वाक्य है, हल अंता मा तुसद्दिकनी, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं, इस तरह से हम कहेंगे। इंग्लिश में हम कहेंगे डू यू नॉट बिलीव मी, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं या विश्वास नहीं या भरोसा नहीं। इस तरह से हमारे यहाँ पर ये लैंग्वेज यूज़ होती है। तो इंग्लिश में कहेंगे डू यू नॉट बिलीव मी, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं, इस तरह से हम कहेंगे। हल अंता मा तुसद्दिकनी, एक बार फिर सुनिए, हल अंता मा तुसद्दिकनी, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं। ये बात अपनी तरफ आती है तो हम तुसद्दिकनी कहेंगे, विश्वास यानी मुझ पर विश्वास या मुझ पर यकीन। मान लीजिए हम कहीं पर जाते हैं और कोई हमसे पूछता है आपका नाम क्या है, तो हम उसको अरबी में बताएंगे। मैं आपको पहले वर्ड्स बता देता हूँ। इस्म, इस्म कहते हैं नाम को, इस्म यानी नाम। हमसे कोई पूछता है कि नाम, तो हम कहेंगे, हमसे पूछेगा इस्म, इस्म यानी नाम। और हम इस्म को कहेंगे इस्मी यानी मेरा नाम। इसमें अना लगाने की ज़रूरत नहीं है, या लगाओगे अना इस्मी तो भी चलेगा, और अगर आप खाली इस्मी कहोगे तो भी इस्मी का नाम मेरा नाम होता है। इस्मी मोहम्मद शाद, इस्मी यानी मेरा नाम, मोहम्मद शाद यानी मोहम्मद शाद है। इस्मी मोहम्मद शाद, मेरा नाम मोहम्मद शाद है। इंग्लिश में कहेंगे माई नेम इज़ मोहम्मद शाद, मेरा नाम मोहम्मद शाद है। और हम कहेंगे मैं इंडिया से हूँ, भारत से हूँ या पाकिस्तान से हूँ। मैं अना मिनल हिंद, मैं भारत से हूँ। अना यानी मैं, मिन यानी से, अल हिंद यानी इंडिया से। अल हिंद कहो या मिन अल हिंद या फिर मिन अल हिंद, आप जोड़ के भी कह सकते हो। अना मिन अल हिंद, मैं भारत से हूँ। और इंग्लिश में कहेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। और अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, तो हम उसको अरबी में पूछेंगे
कम उम्रुक, कम यानी कितनी है, उम्रुक यानी उमर, आपकी उम्र, उमर यानी उमर। और अगर इसमें बात आती है आपकी उम्र तो हम कहेंगे उम्रुक। वो अरबी लोग समझ लेते हैं, लेकिन सही और करेक्ट आंसर यही है, आपकी उम्र कितनी है, यानी कम यानी कितनी है, उम्रुक आपकी उम्र, कम उम्रुक आपकी उम्र कितनी है। इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। और अगर हमको अपनी उम्र बतानी है तो हम कहेंगे, बात अपनी तरफ आती है तो हम कहेंगे फ़ी उम्री 30 सना, फ़ी उम्री 30 सना। फ़ी यानी है, उमर यानी उमर, उम्री, उम्री यानी मेरी उम्र, 30 यानी 30, सना यानी साल है, सना कहते हैं साल को। फ़ी उम्री 30 सना, मेरी उम्र 30 साल है। उमर को उमर ही कहते हैं, और जब बात आती है मेरी उम्र तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे उम्री। फ़ी यानी है, उम्री यानी मेरी उम्र है, मेरी उम्र 30 सना 30 साल है। फ़ी उम्री 30 सना, मेरी उम्र 30 साल है। इस तरह से हम बताएंगे। और इंग्लिश में कहेंगे आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, मैं 30 साल का हूं, यह मेरी उम्र 30 साल है। मान लीजिए हम कहीं पर जाते हैं, हमसे कोई पूछता है कि आपका पेशा क्या है, तो वो हमसे अरबी में पूछेगा एश मेहनतुक, आपका पेशा क्या है। या ऐसे भी पूछ सकता है एश शुगलुक, आपका पेशा क्या है या आपका काम क्या है, एश शुगलुक, आपका काम क्या है। दोनों ही सही हैं। एश यानी क्या है, महना, महना यानी पेशा। और अगर हम कहते हैं मेहनतुक यानी आपका पेशा, बात आती है आपके पेशे की तो हम कहेंगे मेहनतुक। एश मेहनतुक, आपका पेशा क्या है। या फिर वो हमसे कहेगा एश शुगलुक यानी आपका काम क्या है। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, आपका पेशा क्या है। इस तरह से हमसे वो पूछेगा, या हम किसी से पूछेंगे, यदि हम किसी से पूछते हैं तो। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, हम कोई भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं भाग नंबर 33 के साथ।